आधार कार्ड ये 12 अंकों का नंबर आज भारत के हर नागरिक की पहचान बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर मोबाइल सिम लेने तक हर काम में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब UIDAI ने साफ कह दिया है कि आधार सबके लिए जरूरी तो है, लेकिन हर चीज के लिए नहीं। कई लोग अब भी सोचते हैं कि आधार से नागरिकता, जन्म तिथि या स्थायी पता साबित किया जा सकता है, लेकिन हाल ही में UIDAI और संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान का प्रमाण पत्र है, ना कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप या फिर डेट ऑफ बर्थ का। चलिए जानते हैं कौन कौन से कामों में आधार मान्य है और किन में नहीं, और हाल ही में इसमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं। करते हैं वीडियो की शुरुआत। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। बात करते हैं UIDAI का नया क्लैरिफिकेशन क्या है, क्या कहा गया है। तो UIDAI ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि आधार नंबर या ऑथेंटिकेशन केवल किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है, ये उसकी सिटीजनशिप, रेजिडेंशियल स्टेटस या फिर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। इसलिए किसी भी सरकारी या निजी संस्था को ये मानकर काम नहीं करना चाहिए कि आधार कार्ड दिखाने का मतलब है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है या उसकी जन्म तिथि पक्की है, कंफर्म है। डाक विभाग ने सभी पोस्ट ऑफिस को आदेश दिया कि यह जानकारी नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाए ताकि आम जनता में कोई भी भ्रम या डाउट ना रहे। कहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता आधार कार्ड, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो काफी लोगों को ये नहीं पता कि किन किन जगहों पे आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है और किन किन जगहों पे नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। UIDAI और सरकार के ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार आधार कुछ कामों में मान्य नहीं होता। जैसे पहला, नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में आधार ये साबित नहीं करता कि आप भारतीय नागरिक हैं। दूसरा, स्थायी पता, इसका सबूत भी ये नहीं है। किसी राज्य या जिले में स्थायी निवास का प्रमाण पत्र देने के लिए आधार पर्याप्त नहीं है। तीसरा, डेट ऑफ बर्थ तय करने के लिए UIDAI ने साफ किया है कि आधार पर लिखी जन्म तिथि को फाइनल प्रूफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सेल्फ डिक्लेयर्ड या डॉक्यूमेंट बेस्ड एंट्री होती है। यानी अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या सरकारी फॉर्म में आधार को जन्म प्रमाण के रूप में दे रहे हैं तो वो ऑफिशियली वैध नहीं होगा। अब जानते हैं कि कहाँ जरूरी होता है आधार कार्ड। बात करते हैं कि किन कामों में आधार कार्ड के बिना आप वो काम नहीं करवा सकते। तो बैंक अकाउंट ओपनिंग, किसी भी बैंक में नया अकाउंट खुलवाने के लिए आधार बेस्ड KYC जरूरी होता है। दूसरा, मोबाइल सिम, नया सिम कार्ड अगर आपको खरीदना है तो आधार ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड प्रोसेस अब बन चुका है। और पैन लिंकिंग एंड ITR फाइलिंग, आयकर विभाग ने पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, वरना पैन निष्क्रिय, इनएक्टिव हो सकता है। अगला है सब्सिडी एंड DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो LPG सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन जैसी योजनाओं में सीधा पैसा आधार लिंक खाते में जाता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड, KYC प्रोसेस के लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है। चलिए बात करते हैं कुछ कल्याणकारी योजनाओं की जहां पर आधार की जरूरत पड़ती है। तो आधार ने सरकारी योजनाओं में ट्रांसपेरेंसी और लीक जो है उसको रोकने के लिए भी बड़ा रोल निभाया है। एग्जाम्पल के तौर पर LPG सब्सिडी, अब सब्सिडी सीधे आपके आधार लिंक बैंक खाते में आती है। दूसरा, अटल पेंशन योजना और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, इसमें रजिस्ट्रेशन और लाभ पाने के लिए आधार जरूरी होता है। तीसरा है स्कॉलरशिप स्कीम और वेलफेयर बेनिफिट, छात्रों और मजदूरों के लिए मिलने वाले लाभ अब आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए दिए जाते हैं। इसमें फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाई जाती है और डायरेक्ट ट्रांसफर सिस्टम मजबूत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि रिसेंटली UIDAI ने क्या क्या कुछ बदलाव किए हैं। तो अब अपडेट थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। UIDAI ने 1 अक्टूबर 2025 से आधार अपडेट के चार्जेस में चेंजेस किए हैं, जिसमें डेमोग्राफिक अपडेट अगर आप कराते हैं, जैसे नाम, पता, DOB, तो पहले इसका जो चार्ज था वो 50 रुपए था, लेकिन जो नया चार्ज है वो 75 रुपए है। इसके अलावा जो दूसरा चेंजेस है वो है आपका बायोमेट्रिक अपडेट, यानी कि फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस। पहले जो है आप 100 रुपए देकर इसमें चेंजेस करवाते थे, लेकिन नया शुल्क 125 रुपए है। ये लगभग 5 साल में पहली बार फीस में चेंजेस किए गए हैं, बढ़ोतरी की गई है। हालांकि बच्चों के लिए आधार एनरोलमेंट और अपडेट अभी भी मुफ्त है, फ्री है, लेकिन बच्चों के लिए जरूरी अपडेट भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे 5 साल की उम्र पर पहली बार बायोमेट्रिक अपडेट करना होता है। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बीच दोबारा दूसरी बार अपडेट इन उम्र में किया जाता है, वो भी निःशुल्क रखा गया है। साथ ही माई आधार पोर्टल पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा कुछ टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी। आधार क्यों बना है डिजिटल इंडिया की रीढ़? चलिए ये भी बड़ा सवाल है। तो आधार
सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का केंद्र बन गया है, सेंटर बन गया है। इससे ई-केवाईसी, पेपरलेस वेरिफिकेशन और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे सिस्टम मजबूत हुए हैं। आज भारत में 1.35 अरब से ज्यादा आधार जारी हो चुके हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस बनाता है। हर महीने 100 करोड़ से ज्यादा आधार ऑथेंटिकेशन किए जाते हैं, यानी कि हर सेकंड करोड़ों लोग आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फ्यूचर में आधार की क्या भूमिका रहेगी, क्या रोल रहेगा और जो इसको इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्या एस्पेक्ट रहेंगे, तो आधार आगे भी हर सरकारी सेवा की डिजिटल पहचान बना रहेगा, जैसे हेल्थ रिकॉर्ड, ई-केवाईसी बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन वेरिफिकेशन और डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री फॉर कंज्यूमर्स। तो आधार लिंक फिनटेक, इंश्योरेंस और ई गवर्नेंस कंपनियां तेजी से बढ़ेंगी। UIDAI के नए डाटा प्राइवेसी नियमों से डाटा सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, जिससे डिजिटल ट्रस्ट मजबूत होगा और फिनटेक सेक्टर में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ओवरऑल आधार ने भारत की डिजिटल पहचान को इस नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, लेकिन UIDAI का ताज़ा संदेश हमें याद दिलाता है कि हर पहचान का उद्देश्य होता है और हर डॉक्यूमेंट की अपनी एक लिमिटेशन होती है। इसलिए आप जब भी आधार का इस्तेमाल करें तो ये समझें कि ये आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए है, सिटीजनशिप या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए नहीं है। टाइम पर उसे अपडेट करें, अपने डॉक्यूमेंट सही रखें और डिजिटल इंडिया की इस पहचान को समझदारी से अपनाएं। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? कमेंट अस बिलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।